गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 3 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत परिवार जानते हैं, 3 PM सत्संग में हम आप सभी संगत परिवार के ऑडियो सत्संग, जो कि परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज का पावन शुक्राना संकेत संदेश आप सभी संगत परिवार स्वयं की आवाज़ में रिकॉर्ड कर हमें व्हाट्सएप पर सेंड करते हैं। गुरु जी महाराज की असीम अपार कृपा से ही हम ऑडियो को प्रोसेस करते हैं, वीडियो बनाते हैं और पूरे संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के श्री चरणों में शेयर करते हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0556। संगत जी, सत्संग के अंत में गुरु जी महाराज के महामंत्र का जाप जरूर करेंगे। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी कांगड़ा हिमाचल से। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, हर चीज़ का शुक्राना करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे इतनी अच्छी ज़िंदगी दी, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। इतना अच्छा परिवार दिया, उसका शुक्राना करना चाहती हूँ। और जो मेरी लाइफ में नेगेटिव लोग थे, उनको मेरे से बहुत दूर कर दिया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी लाइफ में नेगेटिव लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो हमें गुरु जी कभी मिलते ही नहीं, हम कभी जाते ही नहीं गुरु जी के पास, क्योंकि वो हैं तभी हमारी लाइफ में गुरु जी आए हैं। तो उन सारे नेगेटिव लोगों का भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आप उन्हें भी ब्लेसिंग्स दो, उन्हें भी अच्छे रास्ते दिखाओ, उनको भी अपने साथ जोड़ो। और गुरु जी, आजकल मैंने बड़े टाइम से कुछ सोचा था कि मैं ये सीखूंगी, पर कभी हिम्मत नहीं होती थी, या फिर कभी ऐसा कुछ बनता नहीं था कि मैं ये चीज़ कर पाऊंगी। बस दिमाग में था, मन में था कि हाँ ये चीज़ सीखनी है। अब जब से गुरु जी ने जब से पकड़ा है, गुरु जी अब हाथ पकड़ के मेरे को वो चीज़ सिखा रहे हैं, उस चीज़ का बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत ज़्यादा शुक्राना। मुझे इतनी ब्लेसिंग्स देने का बहुत शुक्राना। कल मुझे ड्रीम दर्शन हुए, गुरु जी ने तितली स्वरूप में अपने दर्शन दिए, और मतलब एक बहुत बड़ी तितली जो ब्राउन कलर के चोले में थी, मेरे हाथ में आके बैठी, और मेरे के हाथ में उसने इतनी देर तक बैठी वो, और मेरे हाथ को किस कर रही थी, बहुत देर तक बैठी रही, और मैं ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका मुझे ड्रीम दर्शन देना, शुक्राना गुरु जी। बस आप बस मेरे से अच्छे काम करवाते रहो, मुझे अच्छे रास्ते दिखाते रहो, मेरे साथ रहो, बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी हिमाचल कांगड़ा से। मेरी छोटी सी बेटी है 4 साल की, वो गुरु मंत्र बोलना चाहती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सदा। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा। गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहना। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना प्यारी बिटिया जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8182। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, प्लीज़ इसे स्वीकार कीजिएगा, एंड इसमें जो भी गलती हो जाए उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। सोनू अंकल, आपसे अरदास है कि प्लीज़ ये सत्संग आप अपने चैनल पे प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। एंड ये सत्संग है मेरा, मैं अभी सोनू अंकल की सत्संग सुन रही थी, एंड उसमें एक आंटी बोल रहे थे कि अगर आप अपना सत्संग शेयर करते हो तो उसमें अगर आप अपनी गलती मांगना चाहते हो तो गलती की माफ़ी तुम्हें सत्संग में ही मांगनी चाहिए। एंड मुझे गुरुजी बार बार यही संकेत दे रहे थे कि तो अपनी गलती की माफ़ी मांग, गलती की माफ़ी मांग। एंड बहुत सत्संग उन्होंने मुझे कि तो संकेत नहीं समझ रही, और हर सत्संग में मुझे
जनरली अबॉर्शन के केसेस सुनाए पड़ रहे थे, तो मुझे इतना ही समझ आया कि गुरुजी मुझे बोल चुके हैं 3 बार तुझे संकेत दे चुका हूँ, तो समझ नहीं रही है, ध्यान से समझ। सो जितना मुझे समझ आया कि जो गुरुजी मुझे चाह रहे हैं कि मैं स्वीकार करूँ कि हाँ मुझसे गलती हुई है। मैंने एक बार नहीं 2 बार ये गलती की है। मेरा एक बार मिसकैरेज हुआ है एंड 2 बार मैंने अबॉर्ट कराया है। एक उम्र में आप अंदाज़ा नहीं लगा पाते हो, कुछ गलतियां कर बैठते हो एंड आपको लगता है कि नहीं है टाइम, आप नहीं कर सकते हो, आप केपेबल नहीं हो, आपको लगता नहीं है कि आप फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरीके से आप तैयार नहीं होते। तो आप मैंने वो 2 बार हम लोगों ने टर्मिनेट कराया है, मेरे हस्बैंड एंड आई, एंड उस चीज़ के लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। आई एम रियली सॉरी गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मुझे पता है मैं आपसे वैसे माफ़ी मांगती रहती हूँ, बट सत्संग में मैंने आज तक इस चीज़ के लिए कभी माफ़ी नहीं मांगी है। मैं आज आपके चरणों में नतमस्तक होकर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा मेरे इन पापों के लिए। उस वक्त मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया, बट अब जब मैं चीज़ें समझ आने लगी, अपने कर्मों का वो समझ आने लगा है कि हाँ ये चीज़ें नहीं, किसी की जान लेने का मेरा कोई हक नहीं बनता, पर मैंने वो गलती की है, उसके लिए प्लीज़ गुरुपा मुझे और मेरे परिवार वालों को माफ़ कर दीजिए प्लीज़। एंड दूसरा सत्संग है मेरी सासू माँ का। मेरी सासू माँ भी एकदम से ही वो एस्मा की वैसे ही भी पेशेंट हैं एंड उनको लेटली मतलब ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड सो वो इन्हेलर यूज़ करती हैं पफ, एंड पफ से भी उनको रिलीफ नहीं मिल रहा था एंड उनको कोल्ड एंड कफ हो गया लेटली, जो वायरल चल रहा है अभी, एंड शी हैड इश्यूज़, उनको दिक्कत होने लगी थी सांस लेने में। तो हमें पहले उन्होंने बोला कि हाँ मैं ठीक हूँ, डॉक्टर के जा रही हूँ, दवाइयाँ ले रही थी, एंड सडनली परसों रात को ही उनको इतनी ज़ोर से इतना ज़बरदस्त एस्मा का अटैक आया कि उनको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। हमारे इन लॉज ने मुझे बताया नहीं, सवेरे मेरे फादर इन लॉ का कॉल आया एंड ही स्टार्टेड क्राइंग एंड आई वाज वरीड कि डैड को कुछ ना हो गया हो। एंड देन उसके बाद कॉल आया तो उन्होंने बताया कि मम्मा को एस्मा का अटैक हो गया है एंड शी इज़ एडमिटेड एंड दे वर ऑल्सो नॉट अलाउड टू स्टे इन ICU एंड MICU में थे, मेडिसिनल इंटेंसिव केयर यूनिट में है वो, एंड उनको वहाँ रखा गया एंड बहुत टेंशन में आ गए थे मेरे हस्बैंड भी, मेरे परिवार वाले भी, सब लोग कि सडनली क्या हो गया, वी वर वॉरिड। मैंने सिर्फ गुरुजी से अरदास लगाई एंड उसके बाद मम्मा को 1 बार और 9 बजे पड़ा एंड उस अटैक आया एंड उसके बाद से मम्मा बिल्कुल ठीक हो रही हैं, अभी स्टेबल हो गई हैं। अनंत शुक्राना गुरुपा। इसी बहाने से मेरे हस्बैंड जो डिफेंस में हैं वो छुट्टी लेके आ नहीं सकते थे, परिवार से मिल नहीं पाते थे, वो आए हैं। अब हम परिवार से मिलने जाएंगे, मम्मा से मिलने जाएंगे एंड गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही तो हमें बड़े मंदिर भी जाने का मौका मिलेगा। एंड सर इसी से याद आया कि लगातार पीछे 3-4 दिन के सत्संग चल रहे थे एंड मुझे लगा था कि मतलब कभी कभी आपके मन में आ जाता है कि हाँ मैं तो जाऊँगी एंड सत्संग में भी सुनने को मिलता है। मुझे गुरुजी ने सत्संग में भी सुनाया कि सत्संग में आ भी हो ही सकता है जिसको गुरुजी चाहते हैं आए, एंड कई बार वो ना बुला के भी आपको ब्लेसिंग देते हैं। तो 20 तारीख का सत्संग था तो मुझे लगा कि 20 तारीख का सत्संग नहीं 21 है, मैं 20 तारीख का मिस कर गई। 21 तारीख को मुझे लगा था कि वो 21 तारीख को शाम को है एंड वो ऑलरेडी दोपहर को हो चुका था, मैं वो मिस कर गई। 21 तारीख का मैं सत्संग अटेंड करके आई, बहुत सुंदर सत्संग हुआ एंड वहीं पे मुझे गुरुजी ने ये सत्संग अंकल शेयर कर रहे थे, तो पुरानी संगत है अंकल जी की, गुरुजी की, एंड तो उन्होंने बताया कि सत्संग में आने वाले भी यही, बुलाने वाले भी यही हैं, आशीर्वाद देने वाले भी यही हैं, हम कौन होते हैं। एंड फिर नेक्स्ट डे का सत्संग था मुझे, जिसमें बहुत इच्छा थी मेरी जाने की कि मैं जाऊंगी। एंड यहाँ पे जम्मू से बोल रही हूँ मैं वैसे, एंड जम्मू में ये भी था कि 26 तारीख को भी सत्संग है, बट 26 तारीख को भी मैं सत्संग में नहीं जा सकती अब, बिकॉज हम अब अपने इन लॉज के पास जा रहे हैं। आई होप, मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि गुरुपा प्लीज़ अपने चरणों में आने का, आपके दर्शन का मौका ज़रूर दीजिएगा मुझे और मेरे परिवार को गुरुपा। शिवरात्रि वाले दिन मेरे साथ, मेरे परिवार वालों के साथ बहुत सी चीज़ें हो रही हैं और गुरुजी मुझे हर बार बचा रहे हैं, सपने में कर्म कटा रहे हैं मेरे। एंड मुझे सपने में वो इंसान भी दिखाया जिसको मतलब मुझे पता है जो हमें पसंद नहीं करता है किसी भी रीज़न से, गुरुजी उसका भी भला करे, उसको भी सद्बुद्धि दे। एंड कल का लेटेस्ट सपना तो मुझे ये भी याद है कि मैं सपने में मुझे ऐसा फीलिंग होती है कि जैसे मैं गुरुजी से मिली हूँ, बट मुझे वो याद नहीं रहता। प्रॉब्ली ही डजंट वांट मी टू रिमेंबर एज ऑफ नाउ,
बट देन मुझे पता है गुरुजी आप मुझे चाहे किसी भी रूप में आके बचाते हो, उस चीज़ के लिए अनंतम शुक्राना। तो कल सपने में मैं और मेरी बेटी दिखाई दे रहे थे, एकदम से एक पत्थर मेरी बेटी के सर पे गिरा एंड उसके सर से खून निकला, उसके मुंह से खून निकला, उल्टी आई उसको, खून के साथ उसको कुछ सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है उसके मुंह से। एंड आज फिर वही पत्थर उसके सर से गिर के मेरे ऊपर गिरा एंड फिर मुझे उल्टी आई एंड मेरे उसमें भी उल्टी खून और बहुत सारा सफ़ेद सफ़ेद निकल रहा है कुछ। एंड आई गॉट टू नो कि मेरे अंदर शरीर में जो बीमारी थी, मेरी बेटी के अंदर जो चीज़ जिसने जो भी किया हुआ था वो कट गया। अनंतम शुक्राना गुरुपा, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आपके बहुत अरसे से बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे एंड मेरी जो आप टेस्टिंग भी लेते हो उसे में पास भी आप कराते हो और मेरे परिवार को बहुत ब्लेस किया आपने। मेरा परिवार अभी भी कुछ चीज़ों से गुजर रहा है। आई एम वेरी श्योर ये उनके जो हो रहा है उनके भले के लिए ही हो रहा है। बस आप उनका साथ निभा के रखना गुरुपा। आपने मेरे इन लॉज को बहुत ब्लेस किया है, मेरी पेरेंट्स को, मेरे सिबलिंग्स को, मुझे, मेरे फ्रेंड्स को, माय लव्ड वंस एंड मेरी एक्सटेंडेड फैमिलीज तक को भी आपने इतना ब्लेस किया है गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपकी करनी हमें बहुत बार मोस्टली मुझे समझ ही नहीं आती है। आप कहते भी हो तो बहुत भोली दी है मेरी, बहुत प्यार करते हो मुझसे, तो मुझसे बहुत प्यार करती है, मैं करती हूँ गुरुपा। एंड देयर हैव बीन टाइम्स जब मैं आपसे थोड़ा सा डिस्टेंट फील करती हूँ, इवन दो आई एम टॉकिंग टू यू, बट मैं वो दिल खोल के बात नहीं कर पाती। बट मेरा रब मेरी हर बात जानता है, मेरे दिल की हर बात जानता है। मैं बस आपके सामने खड़ी होती हूँ, मैं वो बोलती भी नहीं हूँ, मेरी आप वो हर इच्छा पूरी करते हो गुरुपा। आप बहुत ब्लेस करते हो, मेरे कहने से पहले आप मेरी बात पूरी करते हो गुरुपा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे सच्चे पातशाह। एंड मेरे बच्चे के एग्ज़ाम चल रहे हैं एंड आप मुझे बहुत मोटिवेट करते हो, बहुत ब्लेस करते हो कि तेरे बच्चे के बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई रियली लव यू। मुझसे जितनी भी गलतियाँ हुई हैं और ये सत्संग और आज की बात है, आज भी गुरुपा ने मेरी बेटी को ब्लेस किया है। एंड मेरी बेटी आमंड्स एंड वॉलनट खाती है इवनिंग में एंड वो खाते खाते चेंज कर रही थी एंड कुछ बात हुई, वो दरवाजे से टकराई एंड हम हंसने लगे कि कैसे नादान बच्चों की तरह से इधर उधर डोलती फिरती है। एंड वो भी हंसने लगी एंड वो जो आमंड्स खा रही थी वो उसके गले में चोक हो गया, उसको सांस ही नहीं आ रहा, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं एंड वो कॉफ किए जा रही है। उसने शी प्यूक्ड इट आउट, जैसे वो सवेरे अपने सपने में कर रही थी। शी प्यूक्ड इट आउट लिटरली एंड इतनी देर तक मेरा बच्चा खांसता ही रहा, सांस के लिए वो करता ही रहा। मेरी बेटी को लिटरली गुरुपा ने किसी बड़ी मुसीबत से बचाया है, छोटे में इसको कर्म काट दिया। अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप ही कहते हो वो मेरे घर की लक्ष्मी है, वो हमारे घर के हमारे भाग बदलने आई है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। वो आपकी नातिन है, आपकी बेटी है, पर वो आपको अपना भाई मानती है। मुझे पता है, मुझे उसके लिए कभी अरदास करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हमेशा उसकी रक्षा करते हो, आप उससे बहुत प्यार करते हो, आप मुझसे भी बहुत प्यार करते हो, मेरे हर फैमिली मेम्बर से बहुत प्यार करते हो, अपनी हर संगत से प्यार करते हो और सबको ऐसे ही स्पेशल फील कराते हो। एंड दिस इज़ अमेजिंग गुरुपा, दिस इज़ अमेजिंग। अगर कोई भगवान अपने बच्चों को इतना प्यार कर सकता है, आई डिडंट रियली नो कि मतलब रब पे विश्वास करो, अपने गुरु पे विश्वास करो तो भगवान इस तरीके से प्यार करता है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत ब्लेसिंग्स दी आपने मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परिवार वालों को, तीनों परिवारों को इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए। थैंक यू। मुझे इन दिनों जो भी गलती हुई उसके लिए माफ़ कीजिएगा। एंड आज एक और सत्संग हुआ, सॉरी संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, माफ़ कीजिएगा। शाम को मतलब मैं जनरली दोपहर को सोती नहीं हूँ फॉर सम रीज़न। गुरुजी मुझे सोने नहीं देते। मैं जब भी सोने की कोशिश करती हूँ मैं हमेशा परेशान होती हूँ, उल्टी सीधी चीज़ें दिखते हैं एंड इरिटेटेड उठती हूँ, बॉडी में पेन हो रहा होता है मुझे। एंड आई थोड़ा सैटरडे है, जनरली मैं सोती नहीं हूँ, आज सो लेती हूँ। एंड आई टोल्ड माई सिस्टर कि मुझे आज उठाना मत, मैं सोने वाली हूँ। भैया आए, भैया ने मुझे बीच में से उठा दिया। मैं एकदम से इरिटेटेड उठी, एकदम से उठी। मैं कुछ भैया को बोल दिया, अपनी दीदी को बोल दिया एंड राइट अवे गुरुजी ने मतलब मुझे राइट अवे रियलाइज़ करा देता है कि तेरी गलती है ये। एंड मैं दोबारा लेट गई, कोशिश करी सोने की, बट मेरे मन में चलता रहा कि नहीं, मैंने दीदी के साथ गलत किया, मैंने भैया के साथ गलत किया। देन आई वेंट एंड अपोलोजाइज टू दीदी ऑल्सो एंड भैया से भी मैंने माफ़ी मांगी, मैंने अपने गुरुपा से भी माफ़ी मांगी। थैंक यू गुरुपा। आई नो मैं गलती करती हूँ और मैं ये भी नहीं कहने वाली कि मैं गलती नहीं करूँगी, पर थैंक यू, आप मुझे रियलाइज़ करा देते हो। एंड माफ़ी मांगने में कोई छोटा बड़ा नहीं है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मुझे ऐसा बनाया गुरुपा, बहुत बदलाव किए हैं आपने मुझ में। दिस इज़ ऑल यू गुरुपा, दिस इज़ ऑल यू। अनंतम शुक्राना गुरुपा। सबको बहुत सारा प्यार देना, सबको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना एंड सोनू अंकल को भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना गुरुपा। वो खूब तरक्की करे, उनके परिवार तरक्की करे, खुश रहे, उनका स्वास्थ्य बना रहे और वो उनको
वैसे तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है जो वो कर रहे हैं, बट उनको आप अपने सिमरन की दात देना, और हमको हम सबको अपनी पूरी संगत को सिमरन की दात देना गुरुपा। आप भी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कोई गलती होगी तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा सोनू अंकल, माफ़ कीजिएगा संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9128। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए, 2-3 दिन से मैं आपका शुक्राना नहीं कर पा रही थी शेयर, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी महाराज। सोनू भैया, आपने बहुत अच्छा भजन गाया था शिवरात्रि पे, जो भजन आपने भी सेंड किए थे अपने उस पे व्हाट्सएप पे, बहुत अच्छा था। भोले बाबा और माँ पार्वती की नोक-झोंक का। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, सुनने में बहुत मधुर लगती है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी के बहुत मैसेज कई बार मेरे को मैसेज आया है कि तू उदास क्यों रहती है, तू अपने परिवार का स्तंभ है, आधार है, अगर तू खुश नहीं रहेगी तो परिवार वाले कैसे खुश रहेंगे, और मैं तेरे साथ हूँ, तू हमेशा ऐसे खुश रहा कर जिससे तेरे परिवार के बच्चे, तेरे पति अंकल सब खुश रहा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी का मैसेज था कि पुत्र शुक्राना कर, तूने शुक्राना नहीं किया है कहीं, और शुक्राना कर दे, तेरे सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं गुरु जी महाराज जी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी महाराज जी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि मैंने हमारे पड़ोस में जो रहती है, मैंने उनसे 1-2 बातें किसी के बारे में बोली, तो गुरु जी महाराज जी का तुरंत ही मैसेज आया कि तू ये अपनी चुगली करने की आदत कब छोड़ेगी। तो गुरु जी महाराज जी, मेरे मुंह से निकल गया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। गुरु जी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, और तेरे सारे बने हुए काम बिगड़ जाते हैं, तू चुगली कर लेती है तो गुरु जी महाराज जी, मैं कान पकड़ कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। मैं आगे से ध्यान रखूँगी, मैं कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी की गुरु जी महाराज जी का एक मैसेज और था कि अब तेरी तबीयत पहले से बहुत ठीक हो गई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, गुरु जी महाराज जी के बहुत से मैसेज थे कि ते अपने बच्चों की चिंता क्यों करती है, तेरे बच्चों का हाथ मैंने पकड़ लिया है और तेरे बच्चों की लाइफ मैंने ब्लेस कर दी है गुरु जी महाराज। और आज मैसेज आया था कि मैंने तुझे सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दिया है, तो अपने गुरु पर भरोसा रख। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। हम आपके भरोसे बैठे हैं गुरु जी महाराज जी, अपने प्रति मेरा विश्वास कभी कम मत होने देना गुरु जी। और भी बहुत मैसेज आते हैं गुरु जी महाराज जी के बहुत अच्छे, कि ये तेरा महीना लास्ट जो महीने के दिन है, वो तेरे उस दिनों में तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे और आने वाला महीना तेरे लिए बहुत अच्छा होगा, शुभ होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैसेज सत्संग तो बहुत हैं, लेकिन मैं 2-3 दिन से कर नहीं पा रही थी सत्संग गुरु जी महाराज जी का शेयर, तो उसके लिए मैं गुरु जी महाराज जी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। और गुरु जी महाराज जी के मैसेज आया था कि अपने परिवार के लोगों की तरफ से भी मैं शुक्राना कर, तो गुरु जी महाराज जी, मेरे हस्बैंड की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज जी, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज जी, और मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, मैं शुरू में मंत्र जाप करना भूल गई थी, तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और यहीं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9833। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जी, शुक्राना गुरु जी। सोनू अंकल जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग सुना रही हूँ बड़ी देर।
का मुझे इतना करना नहीं आता। जय गुरु जी ने हमें यात्रा ब्लेस की थी। हम खाटू श्याम गए, हम सलासर बालाजी गए, मेहंदीपुर बालाजी गए। उसके बाद गुरु जी ने जयपुर घुमाया, पुष्कर ब्रह्मा जी का मंदिर दिखाया। वहाँ हमें गुरु जी ने एहसास दिलाया मुझे कि मैं तेरे साथ हूँ। तो मुझे एक अंकल बोल, नमस्ते आंटी, कैसी हो? तो मैं एकदम हैरान हो गई। और हम जब पहुँचे तो मंदिर बंद होने वाला था, तो हम भाग भाग के मंदिर गए। वहाँ मंदिर से वैसे मुझे ऐसे लगा जैसे ठाकुर जी भी, जैसे पर्दा इधर उधर कितनी बार ऐसे हुआ, 3-4 बार ऐसे हुआ। मैं खड़ी देखती रही। फिर मैंने पंडित जी से वहाँ प्रसाद मांगा। तो हम 36 लोग थे वहाँ से। सबसे पहले कहते अब इस सबके साथ चलते जाओ, मैं आपको प्रसाद पकड़ा दूंगा। तो मुझे फल का प्रसाद मिला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खाटू श्याम भी हमें गुरुजी ने प्रसाद दिवाया और वहाँ की मुझे वो परफ्यूम मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर हम जब सलासर बालाजी गए, तो हम जब अंजना मैया के मंदिर गए, तो वहाँ भी मुझे चुनरी प्रसाद मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे साथ हमेशा रहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी महाराज। मेरे प्यारे सतगुरु जी, समता सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, समता सहाय होना जी। एते भी ते ओते भी, एते भी ते ओते भी, समता सहाय होना जी। मेरे प्यारे सतगुरु जी, सतगुरु जी, सतगुरु जी। जय गुरु जी। मैं जलंधर तो विमल शर्मा बोल रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0162। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। हे गुरु महाराज, आप मुझे बार बार मैसेज कर रहे हैं कि तू शुक्राना कर, शुक्राना कर। मेरी बेटी 23 फरवरी से बहुत बीमार चल रही है, उसे वायरल हुआ है, उसके लंग्स में भी हल्का सा डॉक्टर को इन्फेक्शन दिखाई दिया है। गुरुजी मुझे पता है आप उसको बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये उसका कोई बड़ा कष्ट ही होगा जिसे आप छोटे में डाल रहे हैं गुरु महाराज। मेरे गुरुपा उसको जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए गुरु महाराज। जैसे आपने मेरे पापा पर अपनी कृपा बनाई रखी, उन्हें आपने बहुत, उनके संकट को बहुत छोटा कर दिया गुरुजी। उनकी बीमारी बहुत जल्द काट दिया आपने गुरुजी। ऐसे ही मेरे बच्चे को भी जल्दी से तंदुरुस्त कर दीजिए गुरुजी। उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम ना आए। जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जो डॉक्टर उसको दवाइयाँ दे रहा है, उससे वो जल्द ही ठीक हो जाए मेरे गुरु महाराज। गुरुजी मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो आपके लिए, कुछ भी मैंने गलत कर दिया हो गुरुजी, अपना बच्चा समझ के मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। अपना बच्चा समझ के मुझे क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। आज मेरा मन बहुत ही उदास था क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आज उसका बुखार उतर जाएगा, लेकिन आज भी उसको बहुत ठंड चढ़ के बुखार हो रहा है मेरे गुरु महाराज। उसका बुखार जल्द से जल्दी उतार दो गुरुजी। मैं तो उसको आपका रोज़ जल प्रसाद और टीका भी लगा रही हूँ गुरुजी। मेरा आप पर पूर्ण विश्वास है गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, मेरे बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो गुरुजी, जल्दी ठीक कर दो।
ठीक, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मेरे प्रभु, सब कुछ ठीक करने के लिए, मेरी ज़िंदगी में मेरे को जो भी बीमारियाँ थी उन सबको ठीक करने के लिए, मेरे पति की ज़िंदगी में जो भी कष्ट है उन सबको दूर करने के लिए गुरु महाराज मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुपा मैं अब इस सत्संग को विराम कर देती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी ने अपने सत्संग शेयर किए हैं, स्वयं का भी कल्याण किया है और अपने पूरे संगत परिवार का भी कल्याण करने जा रहे हैं। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1613। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज 27 फरवरी 2025 गुरुवार का संध्या वेला का शुक्राना सत्संग में गुरु जी के चरणों के समक्ष बैठकर साझा करने जा रही हूँ और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी शाम के 8 o'clock हो रहे हैं और मैं जस्ट शाम का सत्संग फिनिश करके गुरु जी के समक्ष बैठकर ही ये शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका, मुझे ये सत्संग करने का अवसर देने के लिए, अपनी मेहर बरसाने के लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कल गुरु जी इतना बड़ा पर्व था, महाशिवरात्रि थी, पर मैं महाशिवरात्रि में सत्संग नहीं कर पाई, इवन कोई सत्संग अटेंड भी नहीं कर पाई और घर में भी नहीं कर पाई। तो मन अपने को यही मैंने अपने आप को मैंने बोला जैसे गुरु की रज़ा में राज़ी, शायद यही गुरु जी की रज़ा है तो मुझे राज़ी होना पड़ेगा। पर जैसे ही सुबह उठी हूँ, मेरा मन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अंदर से ना बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था कि इतना बड़ा पर्व था और मैं नहीं कर पाई कुछ। हम लोगों ने सेलिब्रेट किया घर में, बट मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाई। मैं गुरु जी का दरबार कैसा सजा होगा, गुरु जी कैसे सजे होंगे, कितने अच्छे लग रहे होंगे, मैं ये सब नहीं देख पाई, मैं सत्संग नहीं अटेंड कर पाई। उसका मन में ज़रूर मलाल था। पर सुबह जैसे ही उठी गुरु जी ने बोला, एक मैसेज आया मुझे, उसमें लिखा था कि तू कल, मुझे पता है तू कल शिवरात्रि का सत्संग नहीं कर पाई, तो गुरुवार का सत्संग ज़रूर करी। मुझे कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद भोग लगाई। तो कितनी आपके मन का भाव जान लेते हैं गुरु जी, और आपको कैसे आप छोटी छोटी चीज़ों को आप समझते हैं गुरु जी, और आप हम लोगों को कैसे गाइड करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग वैसे गुरुवार को मैं करती ही हूँ, गुरु जी की मेहर से गुरु जी अपना सत्संग करा ही लेते हैं हर गुरुवार। बट आज जो मैसेज आया था उससे तो मैं इतनी ज़्यादा टच थी कि गुरु जी, आपको पता था कि मेरा बहुत मन था शिवरात्रि आपके साथ मनाने का। बट गुरु जी ने जैसे मैसेज भेजा कि नहीं तुम आज करो और मुझे ऐसे कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद भोग लगाओ। सो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपकी महिमा का मैं क्या बखान करूं गुरु जी। आपको छोटी छोटी चीज़ों
का सब पता होता है, हमारे मन का भाव। गुरुजी, जो भी मेरे से त्रुटियां हो रही हैं, जो भी गलतियां हो रही हैं, उसके लिए आपसे बहुत माफ़ी। प्लीज़ मुझे माफ़ करें। आई एम श्योर मैं दिन में बहुत सारी गलतियां करती होंगी, अपने आप को कोशिश भी करती हूँ इम्प्रूव करने की। लोगों की बातें ना करूँ, किसी की बातें निंदा चुगली ना करूँ, पर कई बार हो ही जाती हैं गुरुजी। तो उसके लिए माफ़ी गुरुजी, तहे दिल से माफ़ी। मैं कोशिश करती हूँ, जितनी बार भी मेरे से ऐसे निंदा चुगली होती है, मैं अपने आप को कोसती हूँ, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि गुरुजी मेरी सारी बातें सुन रहे हैं, गुरुजी के कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम बचकर नहीं निकल सकती। सो गुरुजी, माफ़ी उसके लिए बहुत आपसे। प्लीज़ ये काम मैं कम से कम करना चाहूँगी, प्लीज़ उसकी दात दें। और नॉट जस्ट मुझे, हम सब सतना गुरु परिवार में पूरे संगत को ये दात दें, और हम ऐसे ही आपका बखान करते रहें, इसकी मेहर बख्शें हम सब पे, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुजी। और संगत परिवार को अच्छी हेल्थ बख्शें, अच्छा रहन सहन हो सबका, अच्छे से रहें, प्यार से रहें। आज मैंने जो ये सत्संग जो किया था, उसमें एक कथा थी, छोटी सी कथा थी, बट बहुत अच्छी कथा थी कि राजा रणजीत सिंह काफ़ी ज़्यादा लड़ाई जीतते हैं, तो पहले तो वो बोलते हैं ये सब गुरु कृपा है, गुरु कृपा है। उसके बाद वो थोड़े अहंकारी हो जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने जीता है। तो गुरु गोविंद साहब उनको बोलते हैं, गुरु नानक जी उनको बोलते हैं कि ये तूने नहीं, तेरे गुरु की कृपा है तब तू जीत रहा है, तो तेरे मन में ये अहंकार कैसे आया। तो वो अपने गाल में अपने दाढ़ी को खींचते हैं एक हाथ से और दूसरे हाथ से अपने गाल में चांटा लगाते हैं। सो गुरुजी, हम लोगों को प्लीज़ मेहर बख्शें कि हम नीवा होकर चलें, ये अहंकार मन में ना आए, इसकी दात दें गुरुजी। यही अरदास करती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2533। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपने गुरुजी की क्या बढ़ियारियाँ करूं। आप तो जानती हैं वो तो महाशिव है, परमपिता परमेश्वर है, उनसे तो कोई भी बात छिप ही नहीं सकती। वो हर के हम कुछ कहे ना कहे वो हमारे मन की बात पढ़ लेते हैं। मेरे पास मैसेज आ रहा था, तेरा बड़ा मन हो रहा है ना कुंभ में नहाने का। और सच बताऊं, मुझे सच में बहुत मन हो रहा था कुंभ में जाने का, मगर इतनी कुंभ की न्यूज़ सुन सुन के मैं बहुत डर रही थी कि इतनी भीड़ है, बच्चों को कैसे लेके जाऊंगी। मगर इसी कुंभ के टाइम में मेरी सास की तिथि भी हो रही थी। मेरा बड़ा मन था कि मैं पितरों को पानी दे के भी आऊँ और उनके नाम की डुबकी भी लगा के आऊँ। और मुझे अपने ससुर को भी ले जाने का बहुत मन था। हमने सोचा, हमारे कुछ एग्ज़ाम थे, हमने सोचा कि हम 15 के बाद जाएंगे,
15 फरवरी के बाद भीड़ कम हो जाएगी। फिर बार बार मैसेज, कोई बात नहीं पुत्र, तू टेंशन ना ले, गंगा जल डाल, ये समझ ले तू घर में ही डुबकी लगा ली। फिर मेरे को बोला कि अभी गुरुजी बोल रहे कि कुंभ में देखो ले गए, तू उतरे मन है तो तेरे को ले जाऊंगा, और फिर बोले कि गंगा जल डाली, पानी डाले और कुंभ का फल मिल जाएगा। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने, मैंने गुरुजी मेरा बहुत मन हो रहा है जाने का। तो फिर हम एग्ज़ाम दे के आए और मेरे पति की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। उन्होंने बाहर का पानी पी लिया था तो उनको डायरिया हो गया था, तो हमारा पूरा कैंसिल हो गया। मैंने छुट्टी डाल दी सोमवार तक की। फिर हम शनिवार की रात को मेरी माँ का फ़ोन आता है कि हम कुंभ जाने हैं। मेरी मम्मी पापा थोड़े बहुत बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको चलने फिरने में दिक्कत होती है। तो हमने बोला मेरे पूरे परिवार की हूँ आई, और मेरे ससुराल से कोई भी नहीं किया। मुझे थोड़ा लग रहा था, तो मैंने बोला फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, बच्चों और इनको यहीं छोड़ के मैं ट्रेन से अपने मायके चले जाऊँगा और उनके साथ चलूँगा। तो मम्मी बोली नहीं बेटा, गाड़ी में जगह नहीं है। तो मेरा मन उदास हो गया। फिर मेरा मन उदास हो, मम्मी बोली ऐसा कर, छोटे वाले भाई से बात कर ले, गाड़ी की व्यवस्था कर ले। मैंने बोला ठीक है। मैंने इग्नोर किया। सुबह सुबह ये उठे, सुन रहे थे, तो बोले ओला देखने लगे। फिर अचानक मैंने क्या हुआ, मैंने भाई को फ़ोन लगाया, मैंने बोला मुझे कुंभ में जाना है, तू गाड़ी कर। गाड़ी हुई, हमने तैयारी की, 10-15 मिनट में हमने फटाफट तैयारी की। गाड़ी आई, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी चलिए साथ चलिए हमारे। मैं बता रही हूँ सच में गुरुजी हर पल हमारे साथ थे, हर पल। मैंने अपने फादर इन लॉ को लिया जबलपुर से, और उसके बाद हम कुंभ के लिए निकले। वहाँ मोर रूप में दर्शन हुए, कबूतर के दर्शन हुए, हमें हर जगह हमें दर्शन हुए गुरुजी के। मैं बताऊँ गुरुजी, हम घाट के सिर्फ 1.5 किलोमीटर पहले ही हम घाट के इतने नियर बाय गए, कोई भी बहुत ही कम लोग पहुँच पा रहे थे। हमने बहुत अच्छे से कुंभ का स्नान किया। हमने अपने ससुर जी को भी स्नान कराया। अब जब हमने स्नान किया, स्नान करने के बाद हम लौट रहे थे, तो कुछ साधु मिले और ना वो मेरे हस्बैंड से बात की। मेरे हस्बैंड तो उनकी बात नहीं सुने। फिर मुझे लगा वो मुझे बोलने वाले तू लक्ष्मी है, तू ये है, तू वो है। तो हमने बोला ऐसे साधु तो बहुत मिलते हैं। फिर उन्होंने बोला ना जाने किस रूप में नारायण आ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगा मेरे गुरुजी तो नहीं बोल रही है। मैं वहीं रुकी। मैंने बोला चलो, गुरुजी ने बोला है अगर तुमसे दान देते बनता है तो दान करो, नहीं तो हाथ चलो, किसी का अपमान ना करो। मेरे पास कुछ पैसे थे, मैंने कुछ निकाले उनको दिए और मैंने आगे बढ़ी थी। तो बोले कि तूने दान तो दे दिया, तो क्या आशीर्वाद लेके नहीं जाएगी? मैं रुक गई। उन्होंने बोले कि अपने पैरों की धूल दे। मैंने उनको धूल दी। उन्होंने उस धूल में रुपए में धूल रखी और कुछ फूल के पंखुड़ियाँ रखी, और उसके बाद उसको बंद किया और बोले अपने हाथ में ले और जोर से मुट्ठी बंद कर और 5 कदम आगे बढ़, पीछे मुड़ के मत देखना। मैंने आगे बढ़ी, पीछे मुड़ के नहीं देखी। और बोले आप मंत्र, उन्होंने कुछ मंत्र बोले थे, मैंने मंत्र वो बोला। उसके बाद बोले अब तू खोल। जैसे ही खोला तो वो तो भगवान के रूप में बदल गए। मैं एकदम शॉक्ड, क्योंकि वो साधु तो मेरे आसपास थे ही नहीं ना। उन्होंने 5 कदम चलाए, ना वो आगे थे ना पीछे थे। वो भगवान के रूप में कैसे बदल गए? मैं एकदम ही ऐसे लगा जैसे गुरुजी मेरे बिल्कुल अंग संग मेरे अंदर समाहित हो गए। वो जैसे मेरे पास शब्द नहीं थे। उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो वाकई मेरी रियल लाइफ में हो रही थी। उन्होंने बोला तू 5 किलो का घी का दान करेगी। उतने में मेरे हस्बैंड जी आ गए। उन्होंने फिर बोला कि तू कौन से चक्कर बाबा के चक्कर में पड़ रही है, क्या कर रही है? उन्होंने बोला तू दान कर देना मेरे नाम का। उन्होंने ये नहीं बोला था कि तू मुझे अभी दे। मुझे समझ में नहीं आया। और उन्होंने बोला जा मैं तेरे को, तुझे क्या चाहिए? तो उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया।
उन्होंने आशीर्वाद दिया कि जा, मैंने तेरे को दिया जो तुझे कोई नहीं दे सकता। मैं निशब्द हो गई। मैंने बोला, मैं उनके चरणों में गिर गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे साक्षात दर्शन दिए गुरु महाराज, साक्षात दर्शन दिए, साक्षात गुरु जी है और हमेशा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। मैं कृतार्थ हो गई गुरु जी के दर्शन पाके। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जी मुझे पकड़ के लेके आए। मैं बाद में देखी उन गुरुजी लोगों को, वो मुझे कहीं नहीं दिखे, वो साधु संत कहीं मुझे नहीं दिखे। उसके बाद गुरुजी ने बोला, मैं आया था, तूने पहचाना मुझे? मैं तुरंत समझ गई। बोले, तेरे को आशीर्वाद जो मैंने तुझे दिया है वो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया। मैं क्या बोलूँ, मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार, मैं अभी भी सोच रही हूँ कि ये क्या हुआ मेरे साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना। मैं आप अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। जो भी मेरा सत्संग शेयर करे गुरु जी, उस पर अपनी कृपा रखना, अपनी कृपा करना गुरु महाराज। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5666। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं रेखा दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज मुझे अपनी बेटी के लिए हॉस्पिटल में जाना था और मुझे एक अल्ट्रासाउंड की डेट लेनी थी, जो डॉक्टर ने मुझे पहले 19 अगस्त दी हुई थी और मुझे बहुत इमरजेंसी में डेट चाहिए थी। और मैं गुरुजी का मंत्र जाप करते करते गई, उनको बोल कर गई और मुझे डेट 14 फरवरी 2025 की मिल गई। तो इसके लिए आज मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7030। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का सत्संग शुरू करने से पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का बहुत टाइम से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर हम शुक्राना कर नहीं पा रहे थे क्योंकि हम अपने हस्बैंड अंकल के ट्रीटमेंट के लिए मुंबई आए हुए हैं, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। और हम अपनी नंद के घर पे रुके हैं, जहाँ पे मतलब फैमिली है उनकी, तो उसकी वजह से मतलब अकेले में सत्संग शेयर करने का टाइम नहीं मिल रहा था, मौका नहीं आ रहा था बार। तो आज मौका मिला है, तो सोनू अंकल प्लीज़ आप मेरा सत्संग जल्दी शेयर करिएगा। गुरुजी, मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल का ट्यूमर है, जिसके ट्रीटमेंट के लिए हम मुंबई आने वाले थे और मुंबई आए हुए हैं। टाटा में इनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है और मतलब इनकी रेडिएशन की डेट भी आ गई थी और रेडिएशन शुरू भी होने वाला था। पर जिस दिन रेडिएशन स्टार्ट होने वाला था तब तक जो फंड मतलब मेरे हस्बैंड पहले डिफेंस में जॉब करते थे, उन्होंने 20 साल जॉब की, उसके बाद फिर वो SBI में आ गए। तो ये जो ट्रीटमेंट है इनका, जो थेरेपी करानी है, उसका अमाउंट है 15 लाख रुपए। तो बैंक से हमें ये अमाउंट नहीं प्रोवाइड हो रहा है, तो हम लोग ने फिर इनके डिफेंस जो ECHS बोलते हैं उसको, वहाँ से हम मतलब हमें पता चला कि हमें ये अप्रूवल मिल जाएगा, तो हम मतलब हस्बैंड की थेरेपी हो जाएगी। तो मतलब पहली बार ये सब था मेरे लिए और हस्बैंड
मतलब उनकी कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो खुद से जाके सब कुछ कर पाएँ। तो मालूम नहीं था कि कैसे क्या करना होता है, तो मतलब मतलब इसे जो इस थेरेपी के लिए जो प्रोसेस था फंड लेने का, वो हमें पता नहीं था। किसी ने कहा कि जहाँ ये टाटा हॉस्पिटल है उसके आस-पास के पास जो ईसीएचएस ऑफिस होगा वहाँ से आप लेटर लेकर के रेफरल लेटर लेकर के टाटा में देंगे तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने वैसे ही किया। यहाँ हॉस्पिटल की कुछ ही दूरी पे ईसीएचएस ऑफिस था, मतलब 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर के अंदर में। वहाँ गए, वहाँ से उनको बताया कि हमें हस्बैंड की ये थेरेपी करवानी है और हमें इसके लिए रेफरल लेटर चाहिए। तो उन्होंने वो रेफरल लेटर दे दिया। और हॉस्पिटल में भी जब हम टाटा हॉस्पिटल में गए लेटर दिया तो जो मैम थी उन्होंने बोला कि हाँ, इस लेटर से हो जाएगा ट्रीटमेंट। और जो टेस्ट होने थे वो टेस्ट हो रहे थे, अमाउंट भी कट रहा था, तो हमें लगा कि हो जाएगा ट्रीटमेंट। पर जिस दिन इनकी थेरेपी स्टार्ट होने वाली थी, डेट आ गई थी इनकी थेरेपी की, उस दिन जब ये हुआ कि मतलब उनको जो 15 लाख रुपए हैं वो एडवांस में चाहिए, पहले फंड आएगा तब थेरेपी शुरू होती है। तो जब हम बिलिंग सेक्शन में गए वहाँ पे उनको बोला कि मतलब आज थेरेपी स्टार्ट हो रही है तो फंड का क्या है? तब उन्होंने बताया कि उस लेटर से मतलब इतना ईज़ी नहीं होता है फंड आना, इसका लंबा प्रोसेस है, जिसके लिए आपको डॉक्टर से लेटर लेना पड़ेगा, जो फंड का अमाउंट है उसका कॉस्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। फिर जो टेस्ट हुए उनकी रिपोर्ट लेकर के हमें जो ईसीएचएस का मेन ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, वहाँ जाना पड़ेगा पेशेंट को लेकर के। फिर वहाँ पे जो प्रोसेस होंगे, जो पेपर रेडी होंगे, वो पेपर जाएगा दिल्ली। फिर दिल्ली से वो पेपर आएगा फिर वो मतलब पेपर दिल्ली जाएगा और दिल्ली से फिर वो पेपर और फंड आएगा। तब उसके बाद ही वो थेरेपी स्टार्ट करेंगे। मतलब उनको पहले फंड चाहिए फिर वो थेरेपी स्टार्ट करेंगे, उससे पहले नहीं हो सकता। उसमें भी क्या है कि पूरा अमाउंट नहीं देंगे वो लोग, 80% देंगे और 20% हमें देना पड़ेगा। तो अब ये सुन के तो मेरा फिर दिमाग खराब हो गया, क्योंकि हम 1 महीने से मुंबई आए हैं और 1 महीने से कहीं हस्बैंड को लेके टाटा जाना-आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो सेमी पैरालाइज़ हैं। उनकी ज़रा-सी लापरवाही की वजह से मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हो गई है उनको, वो तो बेचारे झेल ही रहे हैं, साथ में हम लोग भी सफ़र कर रहे हैं। तो उस परसों फिर मेरा बहुत मूड ख़राब हो गया कि फिर ये लगा कि गुरुजी आप तो सब कुछ इतने स्मूथली करवा रहे थे, फिर ये अचानक ऐसा रुकावट आया, क्यों आ गया? अब कैसे क्या होगा? क्योंकि हम ऑलरेडी थेरेपी कराने में लेट हो चुके हैं और डॉक्टर बहुत गुस्सा हो रहा था मेरे ऊपर कि आपने खुद इतना लेट कर दिया थेरेपी के लिए और अभी फिर इसके लिए मतलब प्लानिंग करनी होती है थेरेपी स्टार्ट करने से पहले 10 से 14 दिन लगते हैं, और जब थेरेपी स्टार्ट हो रही तो आपका फंड नहीं है तो फिर कैसे होगा? फिर 20 से 25 दिन लग जाएँगे तो और लेट करते जा रहे हो। तो मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, रोने जैसा मन हुआ कि गुरुजी ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब आप जानते हैं कि आप मतलब गुरुजी तो सब जानते हैं ना, हम मतलब मुंबई आने से पहले यही बोला था कि गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ चलिएगा, सारा अरेंजमेंट आप करिए, क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं कि जो इतना दौड़-भाग करे। ठीक है, यहाँ हम नंद के घर पे आए हैं, रह रहे हैं, तो सबकी प्राइवेट जॉब है, रोज़-रोज़ कौन छुट्टी लेके दौड़-भाग करेगा? कभी और इतना मतलब टाटा हॉस्पिटल में जाने का मतलब सुबह 6 बजे निकलो, 5 बजे निकलो और शाम आते-आते 4-5 बज जाता है और एक दिन में एक ही काम हो पाता है। इस कोने से उस कोने, उस कोने से उस कोने, ऐसे वो लोग भगाते हैं कि ये अभी आप ये करा के लाइए, अभी वो करा के, मतलब ये था कि चलो अब हाँ, सारी चीज़ें हो गई, सारे टेस्ट हो गए, अब इनकी थेरेपी स्टार्ट हो गई, हम बहुत खुश थे कि अब चलो स्टार्ट हो जाएगी। हस्बैंड भी रिलैक्स हुए कि चलो हाँ, अब स्टार्ट होगा तो, और वो थेरेपी भी 35 दिन की है, मतलब कम से कम 1.5 से 2 महीना लगेगा। फिर जब परसों ये सब हुआ तो मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ, बड़ा गुस्सा भी आ रहा था। गुरुजी को भी बोल रहे थे कि गुरुजी ये सब क्या हो रहा है? आपको पता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, हम कैसे अकेले सब कुछ मैनेज करें? लगा था अब सब कुछ अच्छा ईज़ी से हो रहा है तो सब अच्छा हो जाएगा, मगर बस सब गुरुजी से यही है प्रार्थना कि गुरुजी प्लीज़ अब जो ये फंड का प्रोसेस है वो जल्द से जल्द करवाइए गुरुजी प्लीज़, क्योंकि मतलब इतना आसान नहीं है मेरे लिए बहुत जाना-जाना, दौड़-भाग करना, क्योंकि मुंबई में तो आपको पता है कि
इसको मतलब कोई भी चीज़ है तो एक कोने में जाना पड़ता है, और वो भी ट्रेन की जर्नी। ट्रेन में भी खड़े-खड़े 2-2 घंटे रह के जाना पड़ता है, तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस गुरुजी आपसे ये अरदास है कि अब ये फंड वाला जो प्रोसेस है वो जल्द से जल्द हो जाए। मंडे को हस्बैंड को लेके रीजनल ऑफिस जाना है, बस वहाँ से सारे काम फटाफट हो जाए। गुरुजी प्लीज़ आप लोगों की लाइफ में बहुत चमत्कार करते हैं, तो मेरे हस्बैंड अंकल के हेल्थ के साथ भी चमत्कार करिए, उन्हें प्लीज़ जल्द से जल्द अच्छा कर दीजिए। वो मतलब बहुत मायूस और बहुत उदास है, जब होता है तब वो रोने लग जाते हैं कि मतलब मेरी थोड़ी-सी गलती से मेरा क्या हाल हो गया है, सब परेशान हैं। तो अच्छा नहीं लगता है मुझे उनको ऐसे रोते देखते हुए, बहुत खराब लगता है। मेरा भी मन वो हो जाता है कि एक तो हमने इतनी लेट शादी करने भी मतलब मेरा शादी का कोई इरादा नहीं था कि हमें करनी नहीं है, पर की कि चलो ठीक है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल की दूसरी शादी है ये, कि चलो ठीक है, फैमिली को ज़रूरत है, हम फैमिली मतलब उनकी फैमिली को संभाल सकते हैं, छोटी फैमिली है और जॉब भी अच्छी थी, इंसान ये हस्बैंड अंकल का नेचर भी अच्छा है, तो फिर लगा कि चलो अब आगे लाइफ सही रहेगी। पर जैसे ही शादी करके आए, साल भर सब कुछ अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, मगर उसके बाद फिर इनकी ये बीमारी, तो मतलब वही कभी-कभी लगता है कि क्या भगवान क्या मेरी लाइफ की, शादी से पहले भी सुकून नहीं और शादी के बाद भी नहीं। तो अब ये लगता है कि बस गुरुजी कुछ चमत्कार करिए कि सब कुछ ठीक हो जाए और नॉर्मल लाइफ रहे। हमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, लाइफ में सुकून और शांति चाहिए। बस इतना दीजिए कि मतलब हमारा फैमिली अच्छे से चले। किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, बल्कि हम किसी की कुछ 2 पैसे की मदद ही कर सकें। तो प्लीज़ गुरुजी अब जो भी ये कष्ट के दिन है उसको जल्दी से जल्दी ख़त्म करके सब कुछ अच्छा कर दीजिए। मेरे हस्बैंड अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छे हो जाएँ। और आपने तो बहुत चमत्कार किए हैं, तो मेरी लाइफ में भी चमत्कार करिए गुरुजी प्लीज़। गुरुजी जल्द से जल्द ही फंड वाला जो पैसे का इंतज़ाम है वो करवा दीजिए गुरु, जल्दी ही वहाँ से पैसे आ जाए गुरुजी, और मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी 1 महीना होने वाला है, मैं मुंबई आए और फिर अब हमें 20 से 25 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो बस हम चाहते हैं कि वो मेरे हस्बैंड अंकल ठीक रहें, उनको कोई दिक्कत परेशानी ना आए गुरुजी। उनकी हेल्प ब्लेस करिए और जल्द से जल्द उनका मतलब वो जो पैसे हैं वो गवर्नमेंट दे दे और इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए गुरुजी प्लीज़। सब कुछ आपको ही देखना है और आपके ही भरोसे हम हैं। आप आपके आने से मेरे हस्बैंड अंकल के हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और बस आगे भी यही है कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएँगे। बस थोड़ा-सा मतलब वही है ना कि डर सा लगने लगता है कि हाँ, सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ सही हो जाए। मन में मतलब पता ही है कि जब कोई दिक्कत और मुसीबत आती है तो हमेशा नेगेटिविटी ही दिमाग में रहती है। तो प्लीज़ गुरुजी सब अच्छा करिए, जल्दी से जल्द उनको हेल्थ ब्लेस करिए और उन्हें पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ कर दीजिए गुरुजी। मेरी यही अरदास है आपसे। हम आपके बड़े मंदिर आना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये हस्बैंड अंकल जल्द से जल्द अच्छे हो जाएँ, तो हम दोनों खुद आपके बड़े मंदिर आएँ, आपके दर्शन करें। तो बस मेरे हस्बैंड अंकल को भी आप पे विश्वास होने लगा है, वो भी मानते हैं। गले में अगर अगर उनको आपका लॉकेट पहनाया हुआ है गुरुजी, जैसे कभी-कभी डॉक्टर बोलते कि नहीं एमआरआई कराना होता तो वो निकाल देते कि नहीं ये नहीं पहनना है, निकाल दीजिए। तो फिर वो खुद से बोलेंगे कि वो निकाल दिया, उसको पहना दो गुरुजी का लॉकेट। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो उन्हें भी विश्वास हो रहा है गुरुजी पे। गुरुजी उनको मतलब जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है उसको प्लीज़ जल्द से जल्द अच्छा करिए। उनको मतलब उन्होंने उनकी बीपी की टैबलेट छोड़ने की वज़ह से उनके सीने पैरालाइज़ हो गए, वो मतलब राइट पार्ट जो है बॉडी का उसमें मूवमेंट हो रहा है अब तो काफ़ी ठीक हो रहा है, अब वो स्टिक लेके चलने लगे हैं। पर स्पीच में थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको बोलने में प्रॉब्लम है कि वो कहना चाहते हैं तो कभी-कभी तो सही समझ में आता है, कभी-कभी नहीं समझ में आता है। तो प्लीज़ गुरुजी उनको ये टेंशन रहती है कि अब मैं पहले जैसा हो पाऊँगा कि नहीं, जॉब कैसे करूँगा, क्या है? तो गुरुजी प्लीज़ आप चमत्कार करिए, उनको पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ कर दीजिए, उनकी ये थेरेपी जल्द से जल्द पूरी करवा दीजिए और फंड का इंतज़ाम करा दीजिए गुरुजी। सब आपके ही भरोसे हैं गुरुजी प्लीज़।
मेरा आपसे यही अरदास है। मुझे तो बहुत सारे शुक्राना सत्संग शेयर करने हैं, पर कैसे करें अभी समझ नहीं आ रहा। अभी सब कुछ नॉर्मल हो जाए, थोड़ा अपने घर पहुँच जाएँ, तो फिर मुझे एक-एक चीज़ शेयर करनी है कि गुरुजी कैसे मेरे घर में आए, कैसे उनका स्वरूप आया, और मतलब कैसे उन्होंने अपने कुछ-कुछ ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें, जैसे 7 तारीख को अक्सर ऐसा होता था कि जब 7 तारीख होगी तो बस 777 की ब्लेसिंग या ट्रिपल डिजिट नंबर की ब्लेसिंग मुझे कहीं न कहीं से दिख जाती थी, या मोड़ दिख जाते थे बहुत सारे 7 तारीख के दिन, तो मतलब अच्छा लगता था बड़ा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो छोटी-छोटी जो शेयर करनी है सत्संग में, कि कैसे गुरुजी मतलब अपना ब्लेसिंग्स दिखाते हैं चारों तरफ। तो वो सब जब थोड़ा यहाँ से फ्री हो जाएँ, हस्बैंड की थेरेपी हो जाए, अपने घर पहुँच जाए, तो फिर शेयर करना है मुझे कि कैसे क्या-क्या हुआ लाइफ में गुरुजी के आने के बाद। तो बस गुरुजी अभी तो यही आपसे अरदास है कि आप मेरे हस्बैंड अंकल की हेल्थ ब्लेस करिए, उन्हें पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ कर दीजिए। और ये जो फंड वाला प्रोसेस है गुरुजी, वो प्लीज़ जल्द से जल्द करवा दीजिए। मतलब 15 दिन के अंदर गुरुजी फंड का इंतज़ाम हो जाए, और मेरे हस्बैंड के अंकल की थेरेपी स्टार्ट करवाइए प्लीज़ गुरुजी। अब कोई दिक्कत अड़चन नहीं आए गुरुजी, अब सब कुछ जल्द से जल्द हो जाए। क्योंकि आप तो जानते हैं ना कि किसी के घर में आके रहना, फिर 2-3 महीने रहना, मतलब अपना घर चाहे कैसा भी हो पर अपना ही होता है। ख़ैर यहाँ पे दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं है, पर ये ऐसा लगता है मन में कि हमारी वज़ह से कहीं ये लोग परेशान ना हो रहे हों, दीदी और जीजाजी। तो मतलब हम इतना चाहते नहीं कि हमें इतना दिन रहना पड़े, तो इसलिए गुरुजी बस यही अरदास है कि जल्दी-जल्दी सारे प्रोसेस हो जाए, थेरेपी हो जाए और हम अपने घर जाएँ, और हस्बैंड अंकल की हेल्थ अच्छी हो जाए। गुरुजी प्लीज़ गुरुजी सब कुछ ठीक करिए, और मुझे सुकून और शांति चाहिए अपनी ज़िंदगी में। तो प्लीज़ आप मेरे हस्बैंड को हेल्थ ब्लेस करिए। आगे हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी हो गुरुजी, बस यही आशीर्वाद दीजिए और अपनी कृपा बनाए रखिए। बस मैं अपना सत्संग यहीं पे समाप्त करना चाहूँगी। और सत्संग समाप्त करने से पहले गुरुजी का गुरु मंत्र, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल, मेरा ये सत्संग आप प्लीज़ जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। और आप सोनू अंकल को भी बहुत-बहुत थैंक यू, जो ये बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं संगत के लिए, जिससे हम अपनी बातें सबसे शेयर कर सकते हैं, शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है जो सोनू अंकल मतलब सेवा कर रहे हैं। तो सोनू अंकल आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू। मेरा ये सत्संग आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7652। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मैं सोनू अंकल के चैनल पर अपना एक रिग्रेट का शुक्राना अदा कर रही हूँ। आपका कई दिन से बार-बार मैसेज आ रहा है, शुक्राना अदा कर, शुक्राना अदा कर। मैंने 2 दिन से कुछ सत्संग सुने जिसमें संगत बता रही है कि यदि आप गलती का पछतावा कर लोगे तो आपकी गलती माफ़ हो जाएगी। गुरुपा, मुझे नहीं पता था, मैंने अनजाने में बहुत पाप करे हैं और मैं आपके सामने बैठकर कान पकड़कर क्षमा याचना मांग रही हूँ। गुरुपा, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियाँ 1 बेटा। मैंने उसके बाद 2-3 अबॉर्शन कराए, मुझे नहीं पता था गुरुपा। अनजाने में अपनी बच्ची को गलती समझकर माफ़ कर देना गुरुपा। आज मेरी छोटी बेटी 13 साल हो गए बच्चे के लिए तरस रही है गुरुपा। हम बहुत परेशान हैं उसकी तरफ से, वो भी बहुत परेशान है। दोनों हर तरह का ट्रीटमेंट करा लिया गुरुपा। मेरी बच्ची पर मेहर करो गुरुपा। मेरी क्या, आपकी ही बच्ची है गुरुपा, आपकी नातिन है गुरुपा। मेरी गलती की सज़ा मेरे बच्चों को मिल रही है गुरुपा। गुरुपा, आप मेरे बच्चों पर, अपनी नातिन पर मेहर करो गुरुपा।
गुरुपा मैंने 2-3 दिन से सुना कि आप गलती को माफ़ कर देते हो गुरुपा। मेरे से भी अनजाने में जो भूल हुई है उसको गलती समझकर माफ़ करना गुरुपा। जो भी मेरे से कष्ट मैंने गलती करी है उसकी गलती मुझे दो, मेरे बच्चों को मत दो गुरुपा। मेरे क्या आपकी ही बच्चे हैं, लेकिन हम सब उसकी तरफ से बहुत परेशान हैं गुरुपा। अपनी रहमत दिखाओ उसके ऊपर गुरुपा। सोनू अंकल, मैं आपसे अपना नाम न अनाउंस करने की रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़। मेरा नाम गुप्त रखना इस सत्संग में। मैं अपनी गलती को मान रही हूँ, उसकी सज़ा गुरुपा ने मुझे बहुत लंबी दे दी है। अब मैं थक चुकी हूँ, मैंने सत्संग सुने, मुझे लगा मुझे भी अपनी गलती को रिग्रेट करना चाहिए। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल प्लीज़ प्लीज़ मेरा ये शेयर कर देना सत्संग, ताकि गुरुपा मुझे माफ़ कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच अगला सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8320। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपाद सदा सहाय। जय हो गुरुपाद। सभी संगत जी गुरुपाद का नमन, कोटि कोटि नमन करते हुए मैं महाराष्ट्र अमरावती से गुरुपा की संगत जी सभी संगतों को भी प्रणाम करती हूँ और गुरुपा का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, मैं आपकी बच्ची, आपकी प्यारी बच्ची हूँ। आप मेरे माता पिता, भाई बंधु, सखा गुरु सर्वस्व आप है गुरुपा। हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। जीवन के लंबे संघर्ष में आप ही शक्ति बनकर मेरे साथ थे। मुझे तो 2024 फरवरी मार्च से पता चला कितनी बाधाएं जिंदगी की आई, कितने संघर्ष जिंदगी के आए, और सारे संघर्षों में गुरुपा आप हर पल हमारे संग रहे। इसका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। 2023 में मेरा ऑपरेशन हुआ, 2024 में मेरा ऑपरेशन हुआ, अब पति अंकल जी का ऑपरेशन हुआ, कोरोना में ऑपरेशन हुआ, और बहुत सी ऐसी बाधाएं जिंदगी की आई। आपके मेरे बच्चे जो आपके नाती हैं गुरुपा, उनके समेत मैं आपको समर्पित हूँ। आप मुझसे जो सत्संग कहलवाएंगे मैं वही सत्संग करूँगी गुरुपा। और ये सत्संग मैं कई बार अपने सभी संगतों को बता चुकी हूँ कि 2024 से मेरे साथ में गुरुपा ने कभी मोर के दर्शन के रूप में और कभी हमारे अचानक अमेरिका जाने की जो टिकट थी उसे अपग्रेड करके बिजनेस क्लास में किया। उसके अलावा हमारा ऑपरेशन का इंश्योरेंस क्लेम आपने क्लियर करवाया। उसके अलावा हमारे इस घर में, हमारे परिवार, इस परिवार में गुरुपा आपने कभी आपने मुझे इतनी तितलियों के दर्शन दिए, 777 के दर्शन दिए। और अमेरिका में भी मैंने बच्चों के मंदिर में आपकी स्थापना की है, और बच्चों के हाथ में आपको मैंने आप ब्रेसलेट सौंपा है। हे गुरुपा, छोटे बेटे को इस वक्त आपकी दिव्य ऊर्जा की सख्त ज़रूरत है। कोई बंदा उसे इमिग्रेशन के नाम पर परेशान और हैरेस कर रहा है। गुरुपा, आप अंग संग रहें उसके। वो वहाँ विदेश में अकेला है, मगर गुरुपा मुझे पूरी आस्था और विश्वास है कि आप उसके अंग संग हैं। और गुरुपा, आपने अभी मुझे घर में, मेरे घर में जो स्वरूप है उसमें आपने मुझे कभी मुस्कुराहट के दर्शन दिए, कभी हंसते हुए दर्शन दिए। ऐसा आपने कई बार मुझे दर्शन दिया। इसके अलावा आपके चेहरे पर जो तेज उत्पन्न हुआ फोटो में, वो देखकर मैं चकित रह गई। गुरुपा, शुक्राना 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 गुरुपा।
आप इसी तरह हमारे अंग संग रहें। छोटे दोनों बेटों के अंग संग रहें। दोनों बेटे प्योर सोल हैं, उन्हें छल कपट नहीं समझता। उनके अंग संग रहें, उनके सिर पर अपना हाथ रखें, उनका हाथ कभी ना छोड़ें। गुरुपा हम तो नादान बच्चे हैं, बात बात पर आपसे प्रार्थनाएं करते हैं, आपको अर्जी लगाते रहते हैं। हमें पता है गुरुपा कि आपको हमारे साथ बहुत फिक्र है, आप हर पल हमारी रक्षा करते हैं। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। फिर भी माँ होने के नाते मैं बार बार आपसे अर्जी लगाती रहती हूँ। आपने मुझे बड़े मंदिर भी बुलाया, उसका भी बहुत शुक्राना गुरुपा। जल प्रसाद पिलाया, आपने समोसा प्रसाद खिलाया, उसका भी शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा बड़े मंदिर बुलाने की मैंने जो अर्जी लगाई, आपने कहा है कि जब तेरी अर्जी की मन्नत पूरी हो जाएगी तभी वो अर्जी के बारे में बताना है। सो मैं नहीं बता रही हूँ गुरुपा। आपने कहा है कि मुझे मांगो मत, तो मैं कुछ मांगना नहीं चाहती, लेकिन मैं माँ हूँ ना, इसलिए बार बार आपसे। और आपने ये भी कहा है कि तेरी जो भी समस्या है वो मुझे बताती जा, तो मैं अपनी हर समस्या भी आपको बता रही हूँ और पल पल आपको शुक्राना भी करती जा रही हूँ। और जो संगत जी लोग मेरी इस सत्संग को रिवील करते हैं, उनका भी अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा। बस आप हर पल हमारे अंग संग रहिए गुरुपा। बस मैं आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, अपने चरणों में रखिए। हमसे कोई भी सत्संग में भूल हो रही हो, जाने अनजाने हमने कोई भी गलती की हो, तो गुरुपा हम सबको क्षमा करना। इस परिवार को, मेरे पति अंकल जी को, मेरे बच्चों को, सबको आप अपने अंग संग रखना, उनको क्षमा करना। और गुरुपा अगर मुझसे कोई भी जाने अनजाने किसी भी जन्म में गलती हुई हो तो मैं क्षमा मांगती हूँ अपनी ओर से और परिवार और बच्चों की ओर से। और इसके अलावा जिसने भी हमें हर्ट किया है उनको भी मैं क्षमा करती हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, गुरुपा सदा सहाय। धन धन गुरुपा, धन धन गुरुपा, धन धन गुरुपा। आज इस मंत्र के साथ मैं यह सत्संग को यहाँ विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ऐसा अवसर दीजिए कि जल्द से जल्द मैं अगला सत्संग भी कर सकूँ। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9398। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिव। हर दिन हमारी लाइफ में सत्संग है, हर दिन गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं और हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि गुरुपा हमसे दूर है, वो हमेशा एक ऑरा होता है ना, तो वो गुरुजी का ऑरा हमें हर पल महसूस होता है कि गुरुपा हमारे साथ है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपको तहे दिल से शुक्राना कि आप कितना प्यार करते हैं हमको, अपनी हर संगत का आप इतना ख्याल रखते हैं गुरुपा। तो आप सभी संगत का ऐसे ही ख्याल रखना गुरुपा। और हम कुछ भी गलती करते हैं गुरुपा तो आप हमें समझाइए, हमें बताइए कि हम गलत कर रहे हैं, हम गलत राह पे चल रहे हैं गुरुपा। आप ही हमारा सहारा हो। आप जब से मिले हो तब से बहुत लाइफ चेंज हो गई है गुरुपा, बहुत ज़्यादा लाइफ चेंज हो गई है। पहले घर में कलेश, लड़ाई झगड़े सब रहते थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा आपने चेंज कर दिया है कि मतलब जो चीज़ होने वाली होती है ना, कि हाँ लग जाता है कि नहीं कुछ होने वाला है, उससे पहले ही मतलब एक होता है ना डर लगने लग जाता है कि यार हमने उनको गलत बोल दिया तो अब बहुत गलत होने वाला है। तो गुरुपा मतलब आपने इतना चेंज कर दिया ना कि वो चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है, वो चीज़ आगे बढ़ती ही नहीं है। तो गुरुपा बस आपका ये मंत्र बहुत शक्तिशाली मंत्र है गुरुपा। हर वक्त हम
इस मंत्र को हम कहते हैं तो गुरुपा हमारी हर मुसीबत दूर हो जाती है। जो डर लगता है हमें वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। मंत्र के शुरू करते ही वो डर सब कुछ कलेश ख़त्म हो जाता है गुरुपा। तो आपका अनंतम शुक्राना इतना शक्तिशाली मंत्र हमें देने के लिए गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना। आप हमेशा कहीं भी हम जाते हैं तो अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। ओम दर्शन, मोर दर्शन, हर चीज़ गणपति बाबा, शेरा वाली माता, हर चीज़ के आप दर्शन कराते हो। और मतलब एक होता है कि हमें ये महसूस होता है कि हाँ गुरुपा हमारे साथ है, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तो आपका अनंतम शुक्राना। 4 साल की बेटी है गुरुपा तो मेरी, और वो भी आपको बहुत प्यार करती है गुरुपा। और कभी भी मतलब पहले तो गुरुपा जैसे बहुत ज़्यादा मैं उस पर प्रेशर डालती थी कि नहीं करना है, पढ़ाई करना है, बहुत ज़्यादा कराती थी। तो मेरी गुरुपा का मैसेज भी आया कि पुत्र ज़्यादा बच्चे पे ज़ोर नहीं देना है। तब से गुरुपा मैंने सब कुछ मतलब कराती हूँ टाइम टू टाइम। मतलब पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेती थी कि नहीं कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती थी। लेकिन जब से गुरुपा का मैसेज आया तब से मैंने सब कुछ छोड़ दिया है गुरुपा पे कि गुरुपा आपने ही कराना है, आप ही देखो। अब टाइम टू टाइम उसको कराती हूँ, इतना ज़्यादा ज़ोर मैं नहीं देती हूँ उसको कि नहीं कर ही कर। जब मैं कहती हूँ उसको कि मन है उसका तो कर लेती है, नहीं मन होता है तो मैं कॉपी बंद करके साइड में रख लेती हूँ। लेकिन उसको मतलब पहले डरती थी मैं, टेंशन होती थी। अब उसके नंबर भी इतने अच्छे आते हैं गुरुपा की कृपा से कि गुरुपा खुद उसका हाथ पकड़ा के उसको काम करवाते हैं। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो। उनकी हर परेशानी, हर चीज़ आपको पता है गुरुपा कि कहाँ मेरा बच्चा दुखी है, क्या सोच रहा है। वो हम सोचने से पहले ही वो काम हमारा आप मतलब हमें पता भी नहीं चलने देते। हमें पता भी नहीं चलता है कि ये काम कैसे हो गया है। तो वो सिर्फ आप ही कर सकते हो गुरुपा, और कोई नहीं कर सकता। तो उसका आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। आपने लाइफ पूरी चेंज कर दी है गुरुपा। आपने सब कुछ दिया है गुरुपा, सब कुछ, किसी चीज़ की कमी नहीं है गुरुपा, किसी चीज़ की कमी नहीं है। सब कुछ भरपूर दिया है गुरुपा, सब कुछ भरपूर दिया है, सब कुछ भरपूर दिया है गुरुपा आपने। तो उसका अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना गुरुपा। बस कभी गलती हो जाए तो गुरुपा सिखाना, सबक सिखाना, डांट लगाना, पर कभी हाथ छोड़कर मत जाना गुरुपा, कभी छोड़कर मत जाना। इंसान है, गलती होती है, लेकिन आपने सही रास्ता दिखाना है गुरुपा। हम तो पापी हैं, हम कुछ नहीं जानते गुरुपा कौन सा कदम हमारा गलत हो जाए आगे वाला। बस आपने हमें सही रास्ते पे चलना सिखाना है गुरुपा। आपने हाथ थामा है तो आपने ही हमें चलाना है गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ज़िंदगी में आए तो आपका बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत 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 शुक्राना। और सोनू अंकल आपका भी बहुत शुक्राना कि आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो, सारी संगतों तक पहुंचाते हो। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल। और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। और मुझसे कोई भी गलती हो गई हो सत्संग कहने में तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक ज़रूर पहुँचे हैं।
गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।